तो बालोग स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर देखने में भले छोटा है, यानी 1 मिनट 24 सेकेंड का, पर अपने साथ बहुत सी मार्वलस हिडन डिटेल कैरी भी करता है। तो चलो फटाफट करते हैं इन हिडन डिटेल्स को एक्सप्लेन और लगाते हैं कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ स्टोरी प्रेडिक्शन फॉर द स्क्विड गेम सीजन 3। बाकी शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, सीजन 3 हमें 27 जून को मिल जाएगा। कितने एपिसोड होंगे सीजन 3 में, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करा है, बट स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है जानी मानी हस्तियों के द्वारा कि 6 एपिसोड ही होंगे या हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा र्यूमर ये भी चल रही है कि 8 एपिसोड होंगे या फिर 10 एपिसोड भी होंगे, तो देखते हैं आगे। बाकी टीजर की बात करें तो आज वीआईपीज एंड जुनहो के कनेक्शन की बात करेंगे। तो वीआईपीज इस बार 6 नहीं 5 होने वाले हैं, जो हम देख भी रहे हैं। बट ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ गई कि वीआईपी सिर्फ 5 ही हैं इस बार, और उनमें से एक फीमेल वीआईपी भी है। खैर, जो मेरा रेगुलर व्यूअर है, ये मैंने पहले भी बताया था कि वीआईपीज में इस बार एक फीमेल वीआईपी भी होगी, तो उसे मालूम होगा। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि फीमेल वीआईपी अमेरिकन होगी या फिर कोरियन होगी या फिर रशियन होगी। वैसे जिस हिसाब से उसके डार्क हेयर देखने को मिल रहे हैं, वो एशियन ब्यूटी ही लग रही है। तो मे बी फीमेल वीआईपी कोरियन हो सकती है, या फिर एक ऑप्शन और ऐड करूं तो चाइनीज भी हो सकती है, क्योंकि चाइनीज भी ऐसे डेडलियस्ट गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। खैर, मैं चाहता था कि फीमेल वीआईपी रशियन ही हो, बट बात मुद्दे की ये आती है कि सिर्फ 5 वीआईपी ही क्यों। देखो, हो सकता है जो पिछली बार वीआईपी आया था वो बुढ़ा जो जुनहो के साथ गंदी गंदी हरकतें करना चाह रहा था, उसने डर के मारे इस बार वीआईपी शिप को छोड़ दिया हो, क्योंकि वो मरते मरते जो बचा था, और उसके साथ साथ एक और बंदे ने भी छोड़ दिया होगा, शायद उसका कोई फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड होगा। दैट्स वाई कि फिर इस फीमेल लेडी को या फिर इस फीमेल वीआईपी को वीआईपी ज्वाइन करने का मौका मिला होगा। इसी के साथ आपने नोटिस भी करा होगा, ये वाला जो वीआईपी है वो बिल्कुल बॉस का एटीट्यूड दे रहा है, यानी बॉस लाइक एटीट्यूड। नॉट फॉर द गेम, सभी वीआईपीज के लिए भी, जो कि देखकर ही अमेरिकन लग रहा है। तो जो सुप्रीम बॉस वाली थ्योरी हमने सेट करी थी, वो कहीं यही बंदा तो नहीं होगा जो खुद इस बार गेम को विजिट करने आया है, क्योंकि उसने गिहुन के बारे में सुना था जिसने तबाही मचा रखी है इस बार सीजन 2 में। और लीक रूमर भी आया था कि वो खुद गिहुन और इस गेम को देखना चाहता था अपनी नंगी आंखों से कि आखिर ये पागल है कौन, जो पहले ही भीगी बिल्ली बन बनकर इस गेम को सरवाइव तो कर गया था और दोबारा से फिर सारे थ्रेट एंड डेंजर को जानते हुए इस गेम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं बल्कि एक मसीहा बनकर बाकियों को बचाने के लिए आया है। तो जरा देखें इस लालच से भरी दुनिया में दूसरों के लिए जीने वाला ये कौन सा बंदा है, आखिर ये बंदा दिखता कैसा है, या फिर इसे देखा जाए। ऑल्सो ये भी रूमर आया था कि सिर्फ कोरिया में ये डेडलियस्ट गेम नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि बाकी देशों में भी ये डेडलियस्ट गेम चलाया जा रहा है, मतलब काफ़ी देशों में, जहाँ इंसानों को पैसों की लालच में इस मौत का नंगा नाच करवाते हैं। और इन सभी गेम के ऊपर एक सुप्रीम बॉस है जो कि अमेरिकन है। ये सब लीक रूमर आया था। तो क्या ये वही बंदा होगा या है जो इस बार गेम का जायजा लेने आया है। बाकी इस बॉस में नोटिस किया होगा कि पिछले सीजन से इस कोरियन वाले स्क्विड गेम की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, इसलिए खुद देख रेख करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब खुद पर्सनली विजिट करना चाह रहा होगा। बाकी ये लीक रूमर भी आया था कि सुप्रीम बॉस की खुद की अपनी एक आर्मी भी होगी या है, जो बिल्कुल हाईली ट्रेंड मर्सिनरीज किलर्स होंगे, पर फिलहाल के लिए टीजर में ऐसा कुछ भी तो देखने को नहीं मिला है। तो कहीं इस बार ये तो नहीं कि जो बाकी के वीआईपीज हैं वो इस सुप्रीम बॉस के पर्सनल बॉडीगार्ड हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम बॉस की जान बहुत कीमती है बाबा। तो यदि ये र्यूमर अगर सच हुआ तो मे बी उसकी स्पेशल टैक्टिक फोर्स बाहर होगी या किसी मिशन में गई होगी। अब बात यहाँ मिशन की आ ही गई है, तो यस, एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट मैं जानता हूँ जहाँ वो मिशन में गए होंगे, और वो सिमिलर इंसिडेंट है जुनहो और उसकी स्पेशल टास्क फोर्स को न्यूट्रलाइज करना, जो कैप्टन की बोट में इस गेम आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ये लीक रूमर भी आया था कि कैप्टन ने किसी फोर्स को बुलाया था जुनहो और उसकी टीम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ने फ्रंटमैन को नहीं बताया होगा, बल्कि सीधा इस बार सुप्रीम बॉस को बताया होगा। क्योंकि कैप्टन का बस चलता तो वो बहुत पहले ही जुनहो को मार सकता था, पर फ्रंटमैन के डर के कारण और उसके सख्त आदेश के कारण उसने जुनहो को नहीं मारा होगा अभी तक। क्योंकि ऐसे बहुत से मौके कैप्टन को मिले होंगे जब वो जुनहो को आसानी से मार सकता था, क्योंकि पिछले 2 साल से जुनहो लगातार इसी कैप्टन को लेकर उस गेम आइलैंड को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है। पर फ्रंटमैन का ऑर्डर होगा कि जुनहो को बस इधर उधर टहला देना और ऐसे ही उसका चूतिया काटते रहना।
जो इस बार यही कर रहा होगा, यानी इस बार भी यही ऑर्डर होगा उसके लिए। इसलिए तो 2-3 दिन से जुनहो और उसकी फोर्स को टहला ही रहा है और ये सब फ्रंटमैन के कहने पर ही कर रहा होगा कैप्टन, अपना ये कैप्टन बंदा। लेकिन कैप्टन इस बार परेशान होकर सीधा सुप्रीम बॉस को कांटेक्ट किया होगा। अगर ये र्यूमर सही होगा कि एक स्पेशल फोर्स आकर जुनहो के क्रू पर हमला करती है और सिर्फ जुनहो सर्वाइव कर पाता है, तो शायद वो स्पेशल फोर्स इसी सुप्रीम बॉस की हो सकती है या होगी। और अपने नोटिस भी किया होगा कि टीजर में जुनहो अकेला ही दिखाई दे रहा है, अकेला ही देखने को मिल रहा है। उसने अकेले ही जैसे तैसे आइलैंड को ढूंढ लिया है, यानी गेम आइलैंड को। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने कैप्टन को टॉर्चर करके इस गेम आइलैंड का पता निकलवा लिया होगा। एंड देन चलो ये भी मान लेते हैं कि शायद इस वाली सीन में मेकर ने जानबूझ के जुनहो की टीम को नहीं दिखाया होगा, लेकिन जब ये दोबारा से गेम के अंदर किसी रूम में जा रहा है तब भी अकेले ही देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये लीक रूमर मुझे बहुत पहले मिली थी और टीजर के हिसाब से ये पॉइंट काफ़ी सूटेबल लगे। दैट्स वाई कि मैंने आपके सामने ये सब पिरो कर रख दिया और एक्सप्लेन कर दिया कुछ थ्योरीज के साथ। बाकी देखते हैं, क्या पता ट्रेलर में हमें जुनहो के सोल्जर्स देखने को मिल जाए या उनकी झलक देखने को मिल जाए एक सरप्राइजिंग मोमेंट टाइप में। बट ये जो भी थ्योरीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी ट्रस्टेबल भी था। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऊट पटांग बातें नहीं करी हैं या कुछ भी ऐड नहीं करा है। जो भी एक्सप्लेन किया वो सब लीक रूमर था। बाकी दीज ऑल आर द थ्योरीज जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो देखते हैं ट्रेलर या फिर सीजन 3 में ऐसा कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ और ऐड करूं तो लीक ये भी था कि जुनहो और कोई वू स्योक उस बोट हमले के बाद सरवाइव कर जाते हैं और जैसे तैसे गेम आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां कोई वू स्योक पिंक गार्ड की यूनिफॉर्म पहन लेता है और वॉलंटियर्स के साथ घुल मिल जाता है, जो बाद में आगे जाकर देहो से मुलाकात करेगा। एंड देन तब देहो को अपनी असलियत बताता है कि वो गेहून के लिए काम करता है, कैसे उसे गेहून ने हायर किया था। तो देखते हैं, ऐसा कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं बाबा। तो ये थी वीआईपीज एंड सुप्रीम बॉस को लेकर टीजर के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन थ्योरी, और जुनहो एंड उसके सोल्जर्स के लिए भी थ्योरी ब्रेकडाउन, जो कि टीजर में हमने सिर्फ जुनहो को अकेला ही सर्वाइवर लिस्ट में देखा है। बाकी हिडन डिटेल्स का सिलसिला सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी भी और हिडन डिटेल्स हैं, लेकिन उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तबीयत से, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी तो बहुत कुछ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टीजर भले छोटा है पर बहुत सी मार्वलस हिडन डिटेल्स कैरी भी करता है ये अपने साथ। तो वीडियो कैसी लगी, थ्योरीज कैसी लगी, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का कौन कौन फैन है, तो सीजन 2 के लिए भी हम लगातार थ्योरीज पे थ्योरीज ला रहे हैं। उसका एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी ब्रेकडाउन थ्योरी मैं कल अपलोड कर दूंगा। एंड देन एपिसोड 5 का प्रोमो ब्रेकडाउन भी करेंगे, क्या आगे कहानी मिल सकती है, गेम कंपैरिजन भी करेंगे और असल कहानी क्या हो सकती है, बहुत कुछ। तो द लास्ट ऑफ अस के जो फैन हैं वो जरूर चैनल को विजिट करें, क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और वीडियो का एंजॉय लें, ब्रेकडाउन थ्योरीज का मजा लें। जय हिंद।